बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे लसबेला से, जहां पर मकरान होस्टल हाईवे पर ईरान से आने वाले जायरीन की बसें खाई में जा गिरी। 11 अफराद जाँ बहक जबकि 29 जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा बस की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। पुलिस, लेविस समेत दीगर इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। मैयतों और जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसील आज जान लेते हैं जीशान से। जी जीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक हादसा पेश आया था बुलेटाप के करीब, जहां ईरान से आने वाली ज़ायरीन की बस जो है वो खाई में जा गिरी थी, जिसमें अब तक जो है 11 अफराद जाँ बहक जबकि 29 से ज़ायद जो है वो जख्मी हैं। जख्मी और जाँ बहक होने वाले अफराद को जो है करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उनको तिबी इमदाद जो है वो दी जा रही है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। जी जीशान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में आज से 29 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए ने पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात में बारिशें मुतवक्के, जबकि डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर डिवीजन में भी मूसलाधार बारिश और सैलाब का खदशा है। बालाई इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल का खतरा है, जबकि सिंध के बाज़ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। 26 से 30 अगस्त के दौरान खजदार, कलात, लसबेला और नसीराबाद में तेज बारिशें मुतवक्के हैं। और अब आपको बताएं कि कराची में मुतवक्के बारिशों के बायस रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि महकमा मौसमियात की तूफानी बारिशों की पेशगोई के बाद शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है। बल्दिया उज़्मा कराची की म्यूनसिपल सर्विसेज को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। मेयर कराची शहर में मुमकिन बारिशों से निपटने के लिए बल्दिया उज़्मा के स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। महकमा मौसमियात की कराची में आज और कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई। शहर कायद में आज दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान, जबकि ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला आज रात या कल सुबह से सिंध पर असरअंदाज होने की तवक्को है। मौसम की सूरत हाल और बारिश के इम्कान के बारे में मजीद बता रही हैं कराची से रुताबा रूस। बिल्कुल, कराची में मौसम की बात करें तो इस वक्त यहाँ पर मतला जो है वो जुज़वी तौर पर बरालूद है। दिन के औकात में जैसे जैसे जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, शहर में जो है वो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज यहाँ पर हवा में नमी का तनासुब 70% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। हवाओं की बात हम करें तो शहर में इस वक्त जो है वो समंदरी हवाएँ भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आने वाले स्पेल तक जो है वो शहर में दर्जा हरारत इसी तरह से 34-36 के दरमियान ही रहेगा। अगले स्पेल की बात करें तो मानसून हवाएं आज रात से या कल सुबह से जो है वो मशरकी सिंध पर असरअंदाज होंगी, जिसके ज़ेर असर कराची में 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के दरमियान वक्फे से गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ कहीं बारिश और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। मुल्क के नशीबी इलाके इन बारिशों में ज़ेर आब आने का इम्कान है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि सिंध, खासतौर पर कराची के नशीबी इलाकों में भी जो है वो अर्बन फ्लडिंग का खदशा रहेगा। लाहौर में हब्स और गर्मी की शिद्दत बरकरार है। पीडीएमए ने पंजाब में मजीद बारिशों का अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज से 29 अगस्त तक पंजाब में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सुबह सवेरे से ही हब्स और गर्मी का राज बरकरार है, मगर महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशन गोई भी कर दी गई है और पीडीएमए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मानसून बारिशों का नया स्पेल आज से शुरू होगा, जबकि आज से लेकर 29 अगस्त तक जो है वो वक्फे से शहर लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिशें बरसने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। इसी तरह अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 27 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 65% तक जा पहुंचा है। बिजली के खंभों और सोलर पैनल से जो है वो दूरी इख्तियार करें और बरकी तारों से भी दूरी इख्तियार करें ताकि किसी भी नागवार सूरत हाल से बचा जा सके, जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नजर पीडीएमए की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करके राब्ता भी कर सकते हैं। जी
दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पुलिस ने कच्चे के डाकुओं से यरगमाल कांस्टेबल को रिहा करवा लिया है। पुलिस ने कांस्टेबल अहमद नवाज की बाजियाबी की तस्दीक कर दी है, जबकि ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान डील पर अहमद नवाज को रिहा किया गया है, जबकि मुगवी अहमद नवाज के बदले कत्ल के मुजरिम जब्बार लोलाई को जेल से रिहा किया गया है। अंधड़ गैंग के जब्बार लोलाई ने 2 साल कबल नवाजाबाद के करीब महर शेख को कत्ल किया था। कच्चे की जमीनों का मालिक कौन? अब तक कितने ऑपरेशन हो चुके हैं? कच्चा ऑपरेशन पर अब तक कितनी रकम खर्च हो चुकी है? ऑपरेशन में अब तक कितने पुलिस अफसरान शहीद और जख्मी हो चुके हैं? कितने डाकू हलाक हो चुके हैं? जानते हैं मुदस्सिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। कच्चे में ज़मीनों का मालिक कौन? क्या इन हज़ारों एकड़ रकबे का मालिक कभी कब्जा लेने नहीं आया? क्या इस ज़मीन पर काबिज डकैत कभी अगवा बराए तावान तो कभी सोशल मीडिया का सहारा लेकर बुलाकर पैसे मांगने का मामला? आखिर ये मामला क्या है? ये वो सवाल है जो हर 1 या 2 साल बाद सर उठाता है और हमें तमाम तर मामलात को नज़रअंदाज करते हुए पंजाब पुलिस बमुकाबला कच्चे के डाकू की नई किस्त देखने को मिलती है। जहाँ हम बहादुर पुलिस जवानों को शहीद होता देखते हैं तो कभी शरीफ और गरीब शहरियों को लूटता हुआ। और इन मामलात को लेकर हर दौर की हुकूमत अरबों रुपए के फंड्स का इजरा करती हैं और फिर भरपूर ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान करती हैं। तो फिर कुछ अरसा एक्शन होता है कि कच्चे के डाकुओं को मार दिया गया, कुछ अगवा हो गए और फिर बताया जाता है कि कुछ डाकुओं ने हथियार डाल दिए। यही कहानी कुछ अरसे बाद दोबारा देखने को मिलती है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की हुदूद के दरमियान एक पट्टी जिसका कुल रकबा तकरीबन 20 किलोमीटर है, जो रहीम यार खान और राजनपुर के इलाके से जुड़ती है। यहाँ पर सरकारी जमीनें हैं और जजीरा नुमा कुछ पॉकेट्स बनी हुई हैं। यहाँ पर 1, 2 या 3 अशरों से नहीं बल्कि कई अशरों से डाकू राज रहा। 2002 से अब तक गुज़श्ता 24 सालों में कच्चे के 52 छोटे और बड़े ऑपरेशन हुए। इन ऑपरेशन में 34 पुलिस एहलकार और अफसरान शहीद हुए और 34 जख्मी हुए। ऑपरेशन में 69 डाकू हलाक और 56 डाकू जख्मी हुए। कच्चे के ऑपरेशन में अब तक 11 अरब 53 करोड़ के अखराजात भी आ चुके हैं। सबसे पहला ऑपरेशन लिठानी गैंग के खिलाफ किया गया। डाकुओं की अब तक की कार्रवाई में ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 2016 में छोटू गैंग ने SHO समेत 22 अफराद को हिरासत में ले लिया था। छोटू गैंग ने सब इंस्पेक्टर गौरी समेत 7 अफराद को शहीद कर दिया था। बाकी अहलकारों को मुज़ाकरात के बाद रिहा करवाया गया था। छोटू गैंग ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद गिरफ्तारी दी थी। कच्चे के इलाके में शर गैंग, कोश गैंग, लिठानी गैंग और लुंडा गैंग, इमरानी गैंग और दश्ती गैंग मुतहर्रिक हैं। पुलिस अहलकारों पर हालिया दहशतगर्दी भी शर गैंग और कोश गैंग ने की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि शर पसंद अनासिर ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है, इनको अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 65 से ज़्यादा हमने डाकुओं को हलाक किया है, 100 से ज़्यादा जख्मी किए हैं। कल का वाक़या डेफिनेटली एक मैसिव लॉस है, पुलिस का एक मैसिव लॉस है, लेकिन हमारे जवानों से आप पूछ लीजिए, उनके हौसले उसी तरह बुलंद हैं। ये फोर्स अपने शोधा का उसी तरह ख्याल करती रहेगी और इस इलाके को हम इसी वजह से आगे हैं ताकि लोगों तक ये डैमेज ना आए। कच्चे में अब हुकूमत ने इस अज़्म का इजहार किया है कि शर पसंद अनासिर को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। अब पंजाब पुलिस दीगर फोर्सेस के साथ मिलकर कच्चे के डाकुओं का खात्मा करने में कामयाब हो जाएगी या फिर कच्चे के डाकू फिर पंजाब पुलिस के लिए दर्द सर बना रहेगा। कराची में कारसाज ट्रैफिक हादसा केस में तफ्तीश में पेशरफ्त न होने के बाद IG सिंध ने SSP की सरबराही तहकीकाती टीम तश्कील देने का फैसला किया, जबकि केस में मेडिकल रिपोर्ट न आने की वजह से तफ्तीश में ताख़ीर हो रही है। मज़ीद जानते हैं कराची से इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके कारसाज में सर्विस रोड पर ट्रैफिक हादसे में बाप बेटी के जान बहक और 5 अफराद के जख्मी होने वाले केस की तफ्तीश में मजीद पेशरफ्त न हो सकी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने SSP रैंक के ऑफिसर की सरबराही में तफ्तीशी टीम बनाने का फैसला किया है ताकि इस केस को हाई प्रोफाइल केस के तौर पर लिया जा सके, जबकि खातून की मेडिकल रिपोर्ट न मिलने की वजह से तफ्तीश ताखीर का शिकार हो रही है। तफ्तीशी पुलिस ने खातून नताशा के रूट के हवाले से तफसीलात हासिल कर ली हैं। खातून कारसाज KDA स्कीम में अपनी सास के घर जाने के लिए घर से निकली थी कि इस दौरान हादसा हुआ। खातून नताशा के घर वाले ताहाल इसका ड्राइविंग लाइसेंस पेश नहीं कर सके, जबकि गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस और खातून की शहरियत के हवाले से भी हुक्काम से राब्ता किया गया है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक जिस गाड़ी से हादसा हुआ वो गाड़ी निजी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, इसलिए गाड़ी के मालिक को भी शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत का 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को मुश्तरका इजलास से आगाह कर दिया गया है। अरकान पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है, जबकि कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त को बुलाने का फैसला किया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
मुश्तरका इजलास के दौरान कोई आईनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। अता तारर, आईनी तरमीम किसी भी ऐवान में पहले आती है फिर दूसरे ऐवान में जाती है। उनका मजीद कहना था अदलिया से मुतालिक कोई भी तरमीम ज़ेर गौर नहीं। लेजिस्लेटिव कमेटी में भी अदलिया से मुतालिक तरमीम पर बात नहीं हुई। अता तारर का मजीद कहना था जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीफ फिलहाल ज़ेर गौर नहीं। चंद माह पहले जजेस की तकर्री की बहस हुई लेकिन इस वक्त एजेंडे में नहीं। चीफ जस्टिस की तकर्री की नोटिफिकेशन पर वजारत कानून मुनासिब वक्त पर फैसला करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल के अलावा दो तरफा रवाबित की बहाली पर भी तबादला ख्याल किया है। दोनों जानिब से रवाबित जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। दोनों रहनुमाओं में दूरियां कम, मुलाकातें जारी रखने पर इत्तेफाक। सदर ने मौलाना को ऐवान सदर के दौरे की दावत दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुँचे तो मौलाना ने खुद इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। जराये के मुताबिक मौलाना ने आम इंतखाबात के बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके कुछ गिले शिकवे किए। सदर मुमलिकत ने मौलाना के साथ दरीना ताल्लुकात का जिक्र करके सियासी ताउन की दरख्वास्त की। सदर जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा भी पेश। तर्जुमान JUI ने बताया मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। इलेक्शन के बाद दोनों जमातों में दूरियां बढ़ चुकी थी। आज की मुलाकात से दूरियां कम हुई हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। झूठे बयानिए के जरिए PTI पर कब्जे की जंग का मंजरनामा आश्कार हो गया है। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। बुशरा बीबी और अलीमा खान में पार्टी पर कब्जे की जंग जारी। दोनों के दरमियान शदीद कशीदगी सामने आ गई। अलीमा खान की रऊफ हसन को व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने व्हाट्सएप से रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब एक पैगाम भेजा जिसमें उनके बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े की रुदात बयान की गई। अलीमा खान ने रऊफ हसन को पैगाम में कहा कि बुशरा बीबी का ये पैगाम अहमकाना है। बुशरा बीबी का ये डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। इस पैगाम की तशहीर ना की जाए और उन्होंने रऊफ हसन को हिदायत की कि बानी PTI की ऐसी कोई बात बुशरा बीबी से नहीं हुई। अलीमा खान ने बुशरा बीबी से मंसूब जो पैगाम भेजा उसमें बानी PTI से मुलाकात के अहवाल का हवाला दिया। बुशरा बीबी के पैगाम में कहा गया कि जेल में बानी PTI के साथ उन्हें अकेला मिलने नहीं दिया गया। पैगाम में बानी PTI और जेलर के दरमियान फर्जी गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर बानी PTI की मौत का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि बानी PTI को पता है कि जेलर पर उन्हें मारने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अगर बानी PTI को मारा गया तो अवाम जेलर को नहीं छोड़ेंगे। ज़राए का कहना है कि यह सवाल भी है कि क्या बुशरा बीबी की जानिब से पहलाए जाने वाले बयानिए उनके खुद साख्ता है और बज़ाहिर पार्टी पर कब्जे की जंग में बुशरा बीबी को हमदर्दियां समेटने के लिए एक बड़े वाक़े की ज़रूरत है जो इस खुद साख्ता बयानिए से ज़ाहिर हो रहा है। दूसरी जानिब अलीमा खान के पैगामात बुशरा बीबी के पार्टी पर कब्जे के बयानिए के हवाले से खदशात को तक़वियत दे रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं अलीमा खान और बुशरा बीबी में पार्टी पर कब्जा की खबरें मैंडेट चोर हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारर के बयान पर बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा बानी PTI की क़यादत में PTI मुत्तहिद है। बुशरा बीबी और अलीमा खान बारे नाअहल हुकूमत झूठ का प्रोपेगेंडा कर रही है। जबकि इख्तलाफात शरीफ खानदान में है जिसके मजे अता तारर ले रहे हैं। शहबाज और नवाज ग्रुप की आपस की लड़ाई ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। दोनों भाई मीडिया के सामने कुछ और अंदर कुछ और होते हैं। दोनों ग्रुप पार्टी पर कब्जे की कोशिश में है।